बहुत समय की बात है। मदन नाम का एक व्यक्ति हर वक्त पूजा पाठ में लगा रहता था और बड़े सच्चे मन से प्रभु की भक्ति किया करता था। लेकिन उसके मन को संतुष्टि नहीं मिल रही थी। वो चाहता था कि भगवान मेरे सामने प्रकट हो और भगवान मुझे मिल जाए। लेकिन लाख प्रयत्न करने के बाद भी, हर रोज पूजा पाठ करने के बाद भी उसका ये सपना पूरा नहीं हो पा रहा था। एक दिन किसी ने बताया कि एक घने जंगल में एक सिद्ध बाबा रहते हैं। आप उनके पास जाइए, वो आपकी मदद कर सकते हैं। यही सोचकर कि सिद्ध बाबा कुछ ऐसा उपाय बताएंगे जिससे मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए, मदन सीधा सिद्ध बाबा के पास जंगल में पहुंच गया। बाबा के चरणों में सर झुकाने के बाद, नमस्कार करने के बाद वो उनके सामने बैठ गया। बाबा बोले, बच्चा, तू क्या चाहता है? किस लिए इतनी दूर आया मेरे पास? मदन बोला, बाबा, मैं भक्ति भाव सब करता हूँ। सुबह शाम नित्य सब काम करता हूँ, पूरी भक्ति करता हूँ, लेकिन मुझे भगवान नहीं मिल रहे हैं और मेरे मन की ये प्रबल इच्छा है कि मुझे भगवान मिल जाएं। बाबा उसकी बात को समझ गए। बाबा ने कहा कि बेटा, एक काम करो, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक गांव है। वहाँ पे सुंदर नाम का एक कसाई रहता है। आप उसके पास जाओ, शायद आपकी जो जिज्ञासा है उसका उत्तर सुंदर जो कसाई है वो दे सके। मदन ने सोचा, मैं तो बाबा के पास मांगने आया था कुछ, लेकिन बाबा ने तो मुझे कसाई के पास भेज दिया। लेकिन उसको विश्वास था कि बाबा ने भेजा है तो कुछ सोच के ही भेजा होगा। अब मदन कसाई के घर पहुंच गया। कसाई ने उसको देखकर बुलाया और यथा योग्य विनय बर्ताव करके उसको बिठाया और पानी वानी पिलवाया। बोला और बोला, भैया, आपके मन में ऐसा ही प्रश्न है ना कि मुझे भगवान कैसे मिलेंगे? ये सुनकर मदन चौंक गया कि मैंने तो इनको अभी बताया भी नहीं, इनको कैसे पता चल गया कि मैं भगवान को ही खोजने आया हूँ? लेकिन चुप रहा। बोला, हाँ भैया, मैं भगवान को पाना चाहता हूँ। सुंदर ने बोला, आप बैठिए, मैं थोड़ा सा अपना जो रूटीन का काम है मेरा वो मैं कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपसे फ्री होके बात करता हूँ। मदन बैठ गया चुपचाप, लेकिन उसको सब दिखाई पड़ रहा था कि सुंदर क्या कर रहा है और कहाँ जा रहा है। सबसे पहले सुंदर के माँ बाप नजर आए। माँ बाप को देखते ही उसने माँ बाप को दंडवत प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लिया। माँ बाप ने भरपूर आशीर्वाद दिया। सुंदर प्रसन्न मन से अपने बच्चों के पास चला गया। बच्चों के स्कूल का टाइम हो रहा था तो पत्नी की मदद करने लगा। बच्चों को तैयार किया, उनका भोजन बैग में रखवाया और उनको साइकिल पर लेकर स्कूल में छोड़ने चला गया। बच्चे भी बहुत प्रसन्न थे कि आज बहुत अच्छा भोजन मिला है और हमारे पिताश्री हमें छोड़ने जा रहे हैं। तो ये सब मदन चुपचाप देख रहा था। बच्चों को छोड़ने के पश्चात सुंदर घर आया और अपनी पत्नी से बोला, भाग्यवान, मैं बच्चों को छोड़ आया हूँ, अब आप अपना काम आराम से करें और मुझे बताएं, अगर कोई काम है तो मैं वो कर देता हूँ, नहीं तो मेरे पास एक मेरे मित्र आए हैं, मैं उनके पास बैठता हूँ। तब तक अगर हो सके तो तुम चाय पानी ले आओ। पत्नी बोली, ठीक है जी, मैं अभी चाय पानी का इंतजाम करती हूँ, काम तो सब हो ही गया है, बाकी मैं कर लूँगी। अब सुंदर और मदन
बैठे हैं, बात कर रहे हैं। सुंदर ने बताया, देखो भाई, मैं कसाई परिवार में पैदा हुआ हूँ, ये मेरा प्रारब्ध था, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। लेकिन यहाँ पैदा होकर मैं अपने कर्म कैसे कर रहा हूँ, इसमें मेरा पूरा योगदान है। आपने देखा होगा कि मैं माँ बाप की सेवा करता हूँ, बच्चों किससे भी पूरा प्यार से रहता हूँ, पत्नी से भी बातें करता हूँ, और यही नहीं, पूरे घर परिवार के लोग हैं या मेरे आसपास के लोग हैं, मेरे मित्र हैं, पूरे गांव के लोग हैं, सबसे बड़ा अच्छे से मैं रहता हूँ। किसी को गाली गलौज नहीं करता, किसी की बुराई निंदा नहीं करता, और जिससे अगर किसी को ज़रूरत हो और मैं उसकी मदद कर सकता हूँ तो यथा योग्य मैं उसकी मदद भी करता हूँ। मदन बोला, तो भाई मेरा सवाल तो ये नहीं है, मेरा सवाल तो ये भगवान कैसे मिलेंगे वो है। बोला, यही तो भगवान को पाने का रास्ता है, कर्म। आप अपने कर्म को अच्छे ढंग से करिए, दिल से करिए, मन से करिए। इसी कार्य के लिए भगवान ने आपको भेजा है, और आप अपना कर्म जितनी ईमानदारी से, सच्चे मन से करेंगे, भगवान आपके नज़दीक आते चले जाएंगे। पूजा पाठ एक अलग चीज़ है। पूजा पाठ आप करिए, उससे आपको बहुत सारी जो शुभताएं मिलेंगी, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन कर्म बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा कर्म करिए, पूजा पाठ करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पूजा पाठ नहीं भी करते और फिर भी आप सब दुनिया में जिसमें आप आए हो अच्छा कर्म करते हो, अच्छे ढंग से रहते हो, और हर चीज़ के लिए भगवान का धन्यवाद करते हो, तो भगवान तो आपके पास आएंगे ही, उनको आना ही पड़ेगा। सुंदर की बात सुनकर मदन अचंभित हो गया कि मैं तो दिन रात खाली पूजा पाठ में ही लगा रहा। इस चक्कर में तो मैं भूल गया कि घर परिवार की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, यार दोस्तों, गली मोहल्ले और गांव के लोगों के प्रति भी मेरा कुछ फर्ज है, कुछ कर्तव्य है। आज से मैं जैसा सुंदर भाई ने बताया मैं वैसा ही करूँगा। और सुंदर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हुआ वो अपने नगर को चला गया। तो मित्रों, भक्ति का मार्ग अलग है, लेकिन ये कर्म का मार्ग और भक्ति का मार्ग अगर दोनों जुड़ जाएं तो ये समझिए कि भगवान आपसे दूर नहीं है। भगवान आपको स्वयं खोज लेंगे, आपको भगवान को खोजने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी।